बल्तिस्तान में रैली में बहने वाले 15 सयाह ताहाल लापता हैं। बाबूसर में तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लैंडस्लाइडिंग से 8 किलोमीटर सड़क का नामो निशान मिट गया। 2 होटल, 1 स्कूल, पुलिस चौकी, 4 पुल, 50 से ज्यादा मकान तबाह हो गए। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला फराक का कहना है लापता अफराद को तलाश किया जा रहा है। शाहराह कराक्रम बंद होने से कई मुसाफिर ताहाल फंसे हुए हैं। शाहराह बाबूसर में फंसे तमाम सयाह रेस्क्यू कर चुके हैं। हालात मामूल पर आने तक सयाहत गिलगित बल्तिस्तान का सफर न करें। इस्लामाबाद में नाले में बह जाने वाले कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी और बेटी की दूसरे रोज भी तलाश जारी। सवा पुल से गोरखपुर तक 3 मुकामात पर सर्च ऑपरेशन। पाक बहरिया के गोताखोर भी तलाश में मसरूफ। कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी की गाड़ी बरसाती नाले में बह गई थी। कई शहरों में बादलों की धुआंधार एंट्री। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 108 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लखोदेर में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। नारोवाल, ओकाड़ा, हाफिजाबाद, फिरोजवाला, नूरपुर थल, पीर महल, जुन, मियावाली में बारिश। कुंडिया में गली मोहल्ले डूब गए। पानी घरों में दाखिल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ननकाना साहब का दौरा। सैलाब से मुतासरा देहात का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर भी वज़ीर आला के हमरा। इंतजामिया की मरीम नवाज को सैलाब और बारिश से होने वाली तबाहकारियों पर ब्रीफिंग। वारबटन के देहात खोखरा में सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान भी तकसीम किया। मुल्क में तूफानी मानसून का सीजन चल रहा है। 26 जून से 22 जुलाई तक 242 अफराद जाँ बहक और 598 जख्मी हो चुके। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास में सेनेटर शहरी रहमान का ज़र ख्याल। कहा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 21 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। ये कुदरती आफात नहीं, क्लाइमेट चेंज है जिसमें बदकिस्मती से पाकिस्तान का पहला नंबर है। ग्लोबल वार्मिंग मुसलसल बढ़ रही है। नदी नालों पर तामीरात की गई जिसके नतीजे में भारी नुकसानात उठाना पड़े। NDMA की मॉनसून कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस। PDMAs, DDMAs, महकमा मौसमियात, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, आबाशी, PTA और दीगर इदारों की शिरकत। शहरी और दरियाई सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और गुलाफ जैसे मुमकिन खतरात का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस का मकसद तमाम मुतल्लिका इदारों के माबैन हम आहंगी और मुश्तरका हिकमत अमली को फ़रोग़ देना है। उधर पंजाब हुकूमत का RDA को हाउसिंग सोसाइटीज़ में कायम बरसाती नालों की फहरिस्त मुरतब करने का हुक्म। कानून के मुताबिक नकासियात का बेहतर निज़ाम न होने पर सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई होगी। 9 मई केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। शाह महमूद कुरैशी और हमजा अजीम समेत 6 मुलजिम बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। राना तनवीर, एजाज रफीक को भी बरी कर दिया गया। 10-10 साल कैद की सजा पाने वालों में उमर सरफराज चीमा, खालिद कयूम, रियाज हुसैन, अली हसन, अफजाल अजीम भी शामिल हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भचड़ को भी 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। अहमद खान भचड़ का सजा चैलेंज करने का ऐलान। इंसाफ दफन हो गया। PTI का सजाओं पर रिएक्शन। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने सजाओं को अफसोसनाक करार दे दिया। कहते हैं मुतनाज़ फैसलों के नए बाब का इजाफा हो गया। कानून के तकाजे पूरे नहीं किए गए। सलमान अकरम राजा का सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया। कहते हैं हम अपना मुकदमा लड़ेंगे। 2 ही गवाह हैं जो हर मुकदमे में पेश किए जा रहे हैं। ये कौम के साथ मजाक है। अली मकान ने कहा अवाम को अब खड़ा होना होगा।
नौमई केसेस में सियासी बुनियाद पर सजा को मौक़िफ़ मुस्तरद। वज़ीर मुमलिकत दाखिला अमूर तलाल चौधरी का कहना है कि दुनिया को मालूम है कि 9 मई PTI ने किया। 9 मई के वाक़यात में 82 पुलिस एहलकार को तशद्दुद करके जख्मी किया गया। 9 मई के वाक़यात में DIG की आंख ज़ाया हुई। सोशल मीडिया पर पैगाम में तलाल चौधरी ने लिखा, TTP जैसी दहशतगर्द तंजीमों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सरगर्म होने देना आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान के साथ खड़े होकर दहशतगर्दों की डिजिटल सरगर्मियों के खिलाफ अमली इक़दाम करने होंगे। 9 मई का मास्टरमाइंड और उसका कोच एहतसाब से नहीं बच सकती। वज़ीर तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है 9 मई करने वाले और करवाने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। फौजी तंसीबात पर हमले मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ किए गए। शहदा के मुजस्मे चलाने वाले किसी भी रहम के मुस्तहिक नहीं। 9 मई का मास्टरमाइंड अडियाला जेल में है। पाकिस्तान में इंतशार और दहशतगर्दी की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। सिंध के वज़ीर तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि 9 मई वाक़यात में मुलव्वस लोगों को मुआफ़ नहीं किया जा सकता। ज़मान पाक से पुलिस एहलकारों पर पेट्रोल बम फेंकने गए। पेट्रोल बम फेंकने वाले मासूम लोग नहीं। किसी सियासी रहनुमा को सजा होना खुशी की बात नहीं। कोई सियासतदान मुल्क की अहम इमलाक पर हमले नहीं कर सकता। मास्टरमाइंड के अपने बच्चे बाहर और कौम के बच्चों को सजाएं दिलवाएं। बानी PTI की गैर कानूनी गिरफ्तारी और सजा को नहीं मानते। 5 अगस्त से पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी तहरीक की जंग शुरू होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं मुल्क के हर शहर, हर यूनियन काउंसिल में बानी PTI का पैगाम गूंजेगा। अवाम खुद सड़कों पर निकलकर साबित करेंगे कि बानी PTI तन्हा नहीं। सजाएं अवाम की राय और आइन पर हमला है। तमाम किए गए गैर कानूनी फैसलों को वापस लेना होगा। नौ मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मुकदमा है। जुर्म और सज़ा के निज़ाम पर यकीन रखना है तो 9 मई के मुल्ज़िमों को आइन और कानून के मुताबिक सज़ा देना पड़ेगी। DG ISPR की 9 मई के वाक़े के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था कि 9 मई के रोज़ जो कुछ हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं। बाद सियासी रहनुमाओं ने चुन चुन कर अपने कारकुनों को अहदाफ दिए। 9 मई पर फ़ौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है ना ही आएगी। उधर 9 मई से मुतालिक आर्मी चीफ के तारीख़ी अल्फाज भी कौम को याद। आर्मी चीफ ने कहा था शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कौम कभी मुआफ़ करेगी ना ही भूलेगी। FBR की इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की बेहतरी खुशाइन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR की इस्लाहात से मुतालिक जायज़े इजलास में गुफ्तगू। कहा असली तकाज़ों से हम अहम निज़ाम की तश्कील के लिए मुआयना मुद्दत में इक़दाम यकीनी बनाए जाएं। अहदाफ का हसूल मुस्बत है मगर मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। टैक्स निज़ाम की बेहतरी से मुल्की आमदन में इजाफा और आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करना अव्वली तरजीह है। रियासत से लड़ने वाले बलोच शनाख्त की बुनियाद पर अपनी अलहदा रियासत का ख्वाब देखते हैं। बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। कोयटा में मीर सरफराज बुगटी का 16वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा कि हुकूमत से नाला नौजवानों के शिकवे दूर करके इन्हें गले से लगाएंगे। रियासत तोड़ने वालों और मासूम के कातिलों से आइन से बाहर बात मुमकिन नहीं। सरफराज बुगटी ने मजीद कहा कि मर्द और खातून की बहिमाना कत्ल की शफाफ तहकीकात जारी हैं। इंसाफ के लिए केस की भरपूर कानूनी पैरवी करेंगे।